Hello class, today we are discussing MSc 3rd SEM recent trend in chemistry. It's the paper number 2nd and today we are discussing unit number 2nd sonochemistry topic sound properties. Sound properties एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो शॉर्ट नोट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है. शॉर्ट नोट में आपको सोनोकेमिस्ट्री से साउंड प्रॉपर्टीज़ मिलना बहुत कॉमन है और मोस्टली हर बार मिलने वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम छोड़ेंगे तो बिल्कुल भी नहीं है. तो इसको हम अभी इसका आप कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर कराती हूँ विद द नोट्स. ओके, साउंड प्रॉपर्टीज़, लेट्स स्टार्ट. साउंड प्रॉपर्टीज़. साउंड इज़ वाइब्रेशन दैट ट्रैवल थ्रू मीडियम इन फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव. ओके, तो जैसा आप सब जानते हैं साउंड जो होता है, तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत होती है. और साउंड किस फॉर्म में ट्रैवल करता है? साउंड हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव में की फॉर्म में ट्रैवल करता है. ओके, साउंड वेव आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव. साउंड वेव्स को मैकेनिकल वेव्स भी बोला जाता है सिंस दे रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, क्योंकि उनको जो होता है ना ट्रैवल करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? मीडियम की ज़रूरत होती है प्रोपोगेशन के लिए. ठीक है, द मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेज. यहाँ पे मीडियम आपको कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज. 3 मीडियम दिए हुए हैं, उन तीनों मीडियम से कोई से भी मीडियम में आपका साउंड ट्रैवल कर सकता है. ओके, दे आर दी 5 प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड आर एज फॉलो. यहाँ पे साउंड प्रॉपर्टीज़ की 5 प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़नी है. ओके, तो हम इनको डिफाइन करेंगे, यही आपका शॉर्ट नोट में आपको लिखना होगा. ओके, अब वो 5 प्रॉपर्टी कौन कौन सी होने वाली हैं फर्स्टली वो देखते हैं. ओके, पिच, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड कितना है, मीन्स लाउडनेस कितनी है आपकी जो साउंड है, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कितनी है, उसके टिम्बर कितना है. ओके, तो ये हम यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं पिच, फ्रीक्वेंसी से. ओके, बहुत ईजी टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है. पिच, फ्रीक्वेंसी. द परसेप्शनल फ्रीक्वेंसी सॉल्व्ड बाय ह्यूमन ईयर विद इन द रेंज ऑफ ह्यूमन हैविंग इज कॉल्ड पिच. ओके, जो ह्यूमन ईयर की जो कोई ह्यूमन ईयर्स में जितनी रेंज की आप फ्रीक्वेंसी सुन पाते हैं, ये जितनी ह्यूमन हियरिंग फ्रीक्वेंसी रेंज होती है उसको क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं. ओके, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाली लाइन है, इसको थोड़ा आपको माइंड में रखने वाली बात है. अगर आपको ये क्लियर होगी तो आप फिर इसको एग्ज़ाम में बिना लर्न किए भी लिख सकते हो. द हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज़ हायर इज़ द पिच. अगर हायर फ्रीक्वेंसी होगी किसी साउंड की तो उसकी पिच भी कितनी होगी? हायर होगी. एंड अ लोअर फ्रीक्वेंसी मीन्स अ लोअर पिच. अगर लोअर फ्रीक्वेंसी होगी तो पिच भी लोअर होगी. ओके, इट्स क्लियर. ओके, फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं. ओके, फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ पीरियोडिक कॉम्प्रेशन एंड रेरिफिकेशन साइकिल. ओके, जैसे मैंने सोनोकेमिस्ट्री में आपको डिफाइन किया था, रेरिफिकेशन एंड कॉम्प्रेशन वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से नोन होगा अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे. तो अभी यहाँ से हम यहाँ पे पूरा डिफाइन नहीं करेंगे, आपको पता है, मेरे को भी पता है, मैंने आपको बताया हुआ है, तो हम ये आगे से डिस्कस करते हैं उसके. ओके, फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ पीरियोडिक कॉम्प्रेशन एंड रेरिफिकेशन साइकिल दैट अकर ईच सेकेंड एज द वे प्रोपोगेट थ्रू अ मीडियम. कॉम्प्रेशन का मतलब क्या होता है? हायर, जहाँ पे हायर टेम्परेचर और हायर इसका टेम्परेचर एंड प्रेशर होता था. एंड रेरिफिकेशन साइकिल में लोअर टेम्परेचर लोअर इसका प्रेशर होता था, जिसमें बबल्स का फॉर्मेशन होता था, ग्रोथ होती थी. कॉम्प्रेशन में बबल का कोलैप्स होता था. ओके, इतना तो क्लियर है. तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रोपोगेशन थ्रू अ मीडियम, की प्रोपोगेशन किसी मीडियम के थ्रू किया जाता है. ये फ्रीक्वेंसी है, पिच है साउंड की, तो वो कैसे चल रही है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में मैंने बताया ना, लॉन्ग साउंड ट्रैवल करता है लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में. तो वो लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में ट्रैवल किसके अंदर कर रहा है? वो किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है उसको. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे पढ़नी है इसकी, एम्पलीट्यूड मीन्स लाउडनेस. एम्पलीट्यूड आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग कर लग सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे लाउडनेस से याद रखोगे तो लाउडनेस कितना होता है कि आप कितनी तेज़ चिल्ला रहे हो, कितनी आपकी जो वॉइस है वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वो सॉफ्ट है. जो आपका साउंड है वो सॉफ्ट साउंड है. अभी मैं बोल रही हूँ इट्स अ सॉफ्ट साउंड. अगर मैं अभी चिल्लाना स्टार्ट कर दूँ बहुत तेज़ आवाज़ में तो वो होगी स्ट्रॉन्ग साउंड. ओके, यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे. द एम्पलीट्यूड
द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव डिटरमाइन इट्स लाउडनेस। जो एम्पलीट्यूड होता है साउंड वेव्स का वो डिटरमाइन किसको करता है, उसकी लाउडनेस को, कि वो कितनी तेज़, अगर ना अगर वो देखो यहाँ पे ये वाली ये इसको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग साउंड, और ये हम इसको बोलेंगे, ये देखो ये क्या हो गया इसकी सॉफ्ट साउंड। लाइक वो बहुत तेज़, कोई बंदा बहुत तेज़ चिल्लाए जा रहा है तो वो उसका एम्पलीट्यूड वहाँ पे कितना होता है, ज़्यादा एम्पलीट्यूड होता है, लाउडनेस होती है बहुत तेज़ स्ट्रॉन्ग साउंड। और जो धीरे धीरे बोल रहा है कोई, बहुत सॉफ्ट साउंड में बोल रहा है, दैट इज सॉफ्ट साउंड। ओके, नेक्स्ट था यहाँ पे द एम्पलीट्यूड, द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज़ अ मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड of the maximum disturbance of sound. It is also a measure of energy of vibration. More energetic vibration carries a large amplitude. जो यहाँ पे amplitude होता है वो क्या करता है, मेज़र करता है, किसको मेज़र करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीशियम डिस्टर्बेंस ऑफ साउंड। जो कितना ज़्यादा से ज़्यादा साउंड का जो डिस्टर्बेंस है उसको भी यहाँ पे मैग्नीट्यूड में मेज़र किया जाता है एम्पलीट्यूड के द्वारा। ओके, इट इज़ ऑल्सो मेज़र, यहाँ पे ये एक और चीज़ मेज़र करता है द एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, की वाइब्रेशन जो आपका हो रहा है वो कितनी एनर्जी के साथ हो रहा है। मोर एनर्जेटिक वाइब्रेशन केस अ लार्ज एम्पलीट्यूड। अगर जहाँ पे ज़्यादा एनर्जेटिक वाइब्रेशन हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, स्पीड यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी रहने वाली है। स्पीड हम कहते हैं किसी कोई साउंड है लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में साउंड ट्रेवल कर रहा है किसी मीडियम के अंदर, तो उस साउंड की जो है वो उसकी स्पीड कितनी होने वाली है, क्या उसकी स्पीड का क्या पैरामीटर रहने वाला है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे साउंड प्रॉपर्टीज़ के अंदर। स्पीड प्रॉपर्टी हमारा थर्ड पॉइंट है। ओके, द स्पीड एट विच साउंड वेव ट्रैवल थ्रू द मीडियम, वो स्पीड जिस स्पीड से कोई साउंड वेव ट्रैवल करती है थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ साउंड। उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ साउंड। उसको हम इस साउंड की स्पीड बोलते हैं। मैंने अभी आपको बोला वही चीज़ यहाँ पे रिटर्न में लिखी हुई है। ओके, द स्पीड यहाँ से लिखते हैं बेटा। ओके, द स्पीड ऑफ साउंड इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम। जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है हर एक मीडियम के अकॉर्डिंग। लाइक लिक्विड में उस साउंड की स्पीड अलग है, सॉलिड में अलग है, एंड गैसेस फॉर्म में उस साउंड की स्पीड अलग है। ओके, ये मेन पॉइंट था, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम, हर किसी डिफरेंट होती है। ओके, साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड। जो साउंड होता है वो सॉलिड मीडियम के अंदर फास्टेस्ट ट्रैवल करता है, सिंस द एटम इन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। क्योंकि जो एटम होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर, सॉलिड पार्टिकल है उसके अंदर एटम कैसे होते हैं, बहुत क्लोजली पैक होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जो साउंड वेव्स होती हैं वो उनकी स्पीड, जो उनकी ट्रैवल करने की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी रहने वाली है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कितने साउंड का रिफ्लेक्शन हो रहा है। ओके, when sound wave hits the surface of the solid or light it bounce back to the same medium। ओके, हमारे पास में अभी ये कोई सॉलिड है। ओके, यहाँ पे when sound wave hit the surface of the solid, साउंड वेव्स हैं, ये साउंड वेव्स ने किस पे हिट किया, इसके सॉलिड के सरफेस पे। तो क्या होता है यहाँ पे, या फिर कोई लाइट है उस लाइट के सरफेस पे साउंड वेव्स ने हिट किया, इट बाउंस बैक टू द सेम मीडियम। तो जिस मीडियम से हमारी सॉलिड में जानी थी ना, तो जिस मीडियम से हमारी मान लो गैसियस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में जा रही थी, तो जिस फॉर्म से हमारी जो साउंड वेव थी वो वापस बाउंस बैक हो जाती है उसी मीडियम में। ओके, कंफ्यूजिंग तो नहीं हुआ ना। दिस इज कॉल्ड द, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोला जाता है। साउंड वेव्स लाइक लाइट वेव फॉलो दैट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। साउंड वेव लाइट वेव्स की तरह फॉलो करती हैं क्या लॉ फॉलो करती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो करती हैं साउंड वेव्स। सेकेंड ना, साउंड वेव्स रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो करती है लाइट वेव्स के जैसे। ओके, यहाँ पे आपकी थर्ड लास्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी रहने वाली है टिम्बर। ओके, अब आप ये भी पढ़ लेते हैं। ओके बेटा, टिम्बर इज द प्रॉपर्टी यूज्ड टू डिफ्रेंशिएट साउंड ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। अगर आपके पास में सेम फ्रीक्वेंसी वाले दो साउंड हैं, ओके,
और इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किस प्रॉपर्टी के थ्रू किया जाता है, इन दोनों साउंड वेव्स को, सेम प्रॉपर्टी के साउंड वेव्स को डिफ्रेंशिएट किया जाता है टिम्बर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, TIMBRE, टिम्बर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन दोनों सेम फ्रीक्वेंसी के साउंड वेव्स को डिफ्रेंशिएट किया जाता है, मीन्स उनको अलग अलग किया जाता है। ओके, टिम्बर डिपेंड ऑन मटेरियल थ्रू विच द साउंड इज प्रोड्यूस्ड। ओके, किस उसमें आपका साउंड प्रोड्यूस किया जाता है, उसको आप क्या बोलते हैं, सेकेंड ना, टिम्बर डिपेंड ऑन मटेरियल। टिम्बर क्या करता है, डिपेंड करता है उस मटेरियल पे थ्रू विच द साउंड इज प्रोड्यूस, किस मटेरियल से, एक सेकेंड ना, ये कोई स्टील है, इससे जो अगर इससे साउंड वेव्स निकल रही हैं, और इधर कोई लकड़ी है, वुड है, उससे कोई साउंड वेव निकल रही है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है क्या, टिम्बर। ओके, आई होप यू क्लियर दैट। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो, आपका लेक्चर आपकी 5 प्रॉपर्टी, साउंड प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी थी बेटा, अगर आपको ये क्लियर हो गई होंगी तो आप समझ लो आपका एक शॉर्ट नोट बिल्कुल कंफर्म है। आप इसको एग्ज़ाम में एज इट लिख देना, आपको मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। कोई ज़्यादा लेंथी नहीं था बट इम्पोर्टेंट बहुत था। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो बेटा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो से बने रहा करें, और प्लीज़ सारी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। अगर आपके लिए थोड़ी भी इम्पोर्टेंट वीडियो रही है तो प्लीज़ इसको आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में। ओके बेटा, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।